क्लास 10th CBSE बोर्ड प्री बोर्ड फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि 25 नवंबर 2024 को यानी कल हुआ था। इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं, A, B, C, D एंड E। सेक्शन ए में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के होते हैं। सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं जो 2 मार्क्स होते हैं, जिसको 30 से 50 वर्ड में लिखना होता है। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर होते हैं जिसको वर्ड होता है 50 से 80 वर्ड। और सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर जो कि 5-5 नंबर के होते हैं जिसको 80 से 120 वर्ड में लिखना होता है। और सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स के होते हैं विथ सब पार्ट्स। सेक्शन है इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिफर्स टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बेकिंग सोडा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो नहीं रखा है यानी कि वाटर की मालिक्यूल जिससे अटैच नहीं है, जैसे सभी में है, सभी में अटैच होता है। इसमें हाफ होता है, इसमें 10:2 होता है, इसमें भी कुछ 2 होता है, लेकिन बेकिंग सोडा में नहीं होता है। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन कितना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, देखिए जिप्सम में आपका हाफ होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 हो जाता है, तो 2 में से हाफ अगर घटाएंगे आप तो 1.5 आएगा। तो 1.5 जो ऑप्शन है आपका 3/2 होगा। 3/2 को आप 1.5 कहते हैं, माने 1.5। देन an iron nail was suspended in copper sulfate solution and kept for a while the solution is, इसका मतलब यह है कि आयरन नेल को आप कॉपर सल्फेट में जब डाल रहे हैं तो कौन सा क्या होगा, तो जो टर्न ग्रीन एंड कोटिंग वाज फॉर्म्ड ऑन द नेल, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है IPAC नाम आप द कंपाउंड, देखिए तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को होता है एथ, और इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा है तो इसलिए ऑल, तो इसलिए एथेनॉल। देन हाउ डज द फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन, सिंपल सी बात है, आउट्स ऑफ द बॉडी सब काम करता है, तो रियली का बाई बैकग्राउंड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ब्रेड एंड देन अब्जॉर्बिंग देम। अगला है एंडोक्राइन सिस्टम कम्युनिकेट्स थ्रू, हमेशा हार्मोन, एंडोक्राइन मतलब ये हार्मोन होता है जो डक्टलेस होता है। देन व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अकर विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, तो इसको हम कहेंगे इन्वॉल्ट्री। विदाउट कॉन्शियस का, अगर कॉन्शियस होता तो वॉलंटरी हो जाता, लेकिन आप कॉन्शियस नहीं है, आपको पता नहीं है, तो देन इन्वॉल्ट्री रिएक्शन। जैसे कि आप, जैसे जरा सा भी थोड़ा सा गर्म तवा आपने अचानक से छू लिया तो आप हटा लेते हैं हाथ, तो वो इन्वॉलंटरी में आएगा, जिसको आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते भी हो। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्लूकोज को कम करना है तो आपका इंसुलिन आता है, और ग्लूकागॉन क्या है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरी इन फ्लावर, ये प्रोटेक्ट करता है ओव्यूल एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट। देखिए जो ओवरी होता है उस फ्रूट में डेवलप होता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है वो सीड में होता है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन रिफर टू एज इट फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप, और जेनेटिक अपीयरेंस क्या होगा आपका, जीनोटाइप हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्ट्स करता है लाइट रे को, हमेशा कन्वर्ट्स करता है, बड़ा मिरर है ना ये, कन्वर्ट्स करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन रेटिना, देखिए रेटिना पे क्या लाइट फोकस कर रहा है, वो कॉर्निया है, लेकिन अगर आप अंधेरे से या उजाले से कहीं से भी बाहर माने डार्क या लाइट में आ जा रहे हो, तब आपका जो है पीपल करेक्ट करता है, ठीक। और सिल्ली मसल के आपकी लेंस को बैलेंस करता है, तो बहुत सारे बच्चों ने सिल्ली मसल से कहा ये गलत है, क्योंकि फोकस वो लेंस को जब बैलेंस करना होता है तब सिल्ली मसल आता है, लेकिन अगर लाइट को बैलेंस करना है कार्निया के लिए तो आपका, सॉरी रेटिना के लिए तो कार्निया करती है। 2 रजिस्टर ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम, ये तो सबसे आसान था बच्चों, पता नहीं कैसे गड़बड़ आप लोगों ने कर लिया। यहाँ पे 1/6 और 1/3, क्योंकि आपको पता है कि अगर पैरेलल जोड़ेंगे तो 1/, सब जुड़ता है, देन उसके बाद आप एलसीएम लिखोगे, तो ये रहा 1 एंड ये रहा 2, देन फाइनली 3/6 करा आपने, और ये 1/2 आया। अब 1/r का मान इतना आया, तो यानी R इक्वल टू आपका कितना आया, 2 ओम रेजिस्टेंस का होता है आपका ओम। Shreya placed some iron fillings around the magnet. The iron fillings arrange themselves as shown in the image below. देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये R के लिए एकदम टर्मिनल पे इस्तेमाल किया है, लेकिन P के लिए बीच में इस्तेमाल किए, इसलिए सही ऑप्शन आपका R होगा, न कि P। बाकी सब तो आपको पता है कि टर्मिनल्स इन पे ही जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बाकी सब तरफ उसके कंपेयर में कम होती है, इसलिए आपका सही ऑप्शन R होगा। अब यह है, इस तरीके के 4 आपके असर्शन रीजन आते हैं बच्चों।
जिसमें ए के लिए लिखा है कि अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ए, बी के लिए अगर ए आर दोनों करेक्ट लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं तो बी, एंड सी के लिए अगर असर्शन सही है और आर जो फॉल्स है, एंड डी जो असर्शन अगर आपका फॉल्स है और रीजन आपका सही है। तो पहले के लिए क्या क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। देखिए ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हो तो आप थंब का इस्तेमाल कर रहे हो यूजिंग ये सब मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन रीजन के लिए क्या रखा है, रीजन लिखा है कि राइट हैंड थंब रूल स्टेट थंब पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ, नहीं, जो थंब होता है, अगर मैं राइट की बात करूँ, हमारा ये राइट हैंड है, तो ये आपका जो होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका करंट का फील्ड होता है। राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग सॉरी जो मैक्सवेल का वो ये होता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, तो ये आपका करंट होगा और थंब आपका करंट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। बट यहाँ पे लिख दिया है क्या कि थंब को बोल दिया है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए आपका रीजन गलत हो गया। देन ऑप्शन आपका सी हो गया। देन इसके बाद आप देखोगे असर्शन अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक नीडल, बिल्कुल जितना आप नज़दीक ले जाओगे जिसमें करंट हो रहा है वहाँ पर जहाँ पर भी, और वहाँ पे आप कंपास ले गए, ठीक है, जहाँ मैग्नेटिक नीडल वो हमेशा डिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन आपका रीजन की वजह से क्या रखा है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट एक्सटेंड अराउंड करंट करेंगे, बिल्कुल ये होता ही है। तो ये दोनों इसका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और ऑप्शन 19 का अगर हम बात करें, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल लिस्ट इन ह्यूमन बींग्स, ये गलत होगा क्योंकि जो आपका ह्यूमन होता है ये हमेशा मतलब पहले प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, उसके बाद ऐसे। तो आदमी हमेशा मतलब टॉप पे जाता है, मतलब क्योंकि वो खुद का खाना थोड़ी बना रहा है, नहीं वो सिर्फ हर्बीवोरस ही है, किसी को भी खा सकता है। जिस वजह से ये आपका जितना ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऊपर उतना ही ज़्यादा उसमें जो कि हार्मफुल केमिकल जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि बायोबोनिफिकेशन यही कहता है। तो रीजन लिखा है द मैन इज एपेक्स, तो ये तो रीजन सही है और असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। आगे, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बिल्कुल ठीक है कि अगर डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को आप काट रहे हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या लिखा, रीजन द ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल एंड विथ हेल्प ऑफ वाटर एंड इसका क्या था आपका, चार चीज़ें होती है ना, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, चारों चीज़ें, और ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए आपका असर्शन एंड रीजन दोनों सही हो, करेक्ट ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20, अब आपका सेक्शन 20 स्टार्ट होता है, जिसमें क्या है कि 21, 26, 2-2 नंबर के सारे नंबर दिए जाते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद और लिखा है, फिर नया क्वेश्चन, तो इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक करना है क्योंकि और लिखा है। आगे देखेंगे इसमें भी आपको सिर्फ कोई और वगैरह नहीं, से अब करना ही करना है, आपको ये करना ही करना है, करना ही करना है। देन आप सेक्शन सी में आते हैं जो 3-3 नंबर के हैं, यहाँ देखिए नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर ये देखा क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कोई आर वगैरह नहीं, सीधे पूछा गया, रीजन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कि एक्सप्लेन वाई मेटल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप ये देख लीजिए किस तरीके के पेपर आते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर न्यूरॉन, इन दोनों में से कोई एक करना है। देन इसके बाद आपको जीनोटाइप फिनोटाइप बताना है। देन उसके बाद कोई स्टूडेंट की बाद कहानी दी गई, मैंने किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक ही करना, आर लिखा है बीच में, इसलिए आपको ऐसे करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन सब पार्ट में डिवाइड जो कि 1-1 नंबर के हैं। उसके बाद सेक्शन डी आया। अब इसमें क्या है 5-5 नंबर के, तो इसमें नंबर का डिस्ट्रीब्यूट किया कि जैसे 1+1+2+1। इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए जो लिखा है वो नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी 1 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर डी है ये आपका 1 नंबर का है। वहीं पर आपको ये वाला है सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ भी किया हुआ है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां जो है आपका, देखिए यहाँ पे पहला जो है 1 + 2 + 1 + 1 लिखा है, जिसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 नंबर का है, यानी ये भी 1 और लास्ट वाला भी 1। इसके आगे R लिखा है, तो यानी ये वाला। अब इन दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए कैसे डिवाइड किया है, सेम वही चीज़ जिस तरीके से यहाँ था ना कि 1 + 2 + 1 + 1, दैट इधर भी वही सेम डिवाइड होगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखा है 2 नंबर का ना, तो यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिन एंड मेंशन इट्स रोल, ये वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे आपको यहाँ पे देखिए 5 नंबर का एक 2 नंबर का है ये, और एक ये 3 नंबर का है। यहाँ पर भी आपका ये इधर 2 नंबर को, ये 3 नंबर का होगा, और इस तरीके से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में से कोई एक करना होता है जब बीच में R लिखा हो और कोई नई नंबरिंग नहीं दी गई हो तो। देन सेक्शन ई जो आपका आता है केस बेस्ड स्टडी, ये 4 नंबर के होते हैं। इसमें कुछ MCQ भी दिया जा सकता है, और हालांकि यहाँ MCQ नहीं दिया गया, आपको सीधे सॉल्व ही करना है दोनों क्वेश्चन। अब देखिए इनमें से एक ही ग्राफ दिया जाएगा, मतलब पैराग्राफ, इनमें से कोई या तो तुम ये दोनों क्वेश्चन करिए आप, या तो ये दोनों क्वेश्चन करिए। देन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नंबर डिफाइन किया गया है, नंबर 1 और ये 2, हाँ ठीक है। और इसके बाद जो है आपको इन दोनों में अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन ए, या तो आप ये करिए या तो बी करिए। फिर उसके बाद देखिए बी और सी में कोई एक करना है, लेकिन ये आपको करना होगा डी, है ना। इसी तरीके की इधर का भी है, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर ख़त्म होते हैं। और सभी लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, बहुत पेपर बहुत आसान बना हुआ है, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट अगले के लिए।